प्रभु नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावंद के घर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। मसीह यीशु की कलीसिया में आपको वेलकम करते हैं और परमेश्वर को शुक्रिया अदा देते हैं कि जिसने आपको, मुझे, सबको ये मौका दिया है कि हम इस पवित्र दिन में, ठहराए हुए दिन के अंदर इकट्ठे होकर परमेश्वर पिता को बड़ाई कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है लेने से देना, लेने से देना। पूरा सप्ताह परमेश्वर आपको बल, श्वास देता है, सामर्थ देता है, शक्ति प्रदान करता है और एक दिन सप्ताह का हम परमेश्वर को देते हैं जिसमें हम परमेश्वर को धन्यवादित होते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसके उपकार, उसकी भलाइयों को स्मरण करते हैं। हालांकि ये एक दिन की कहानी नहीं है। विश्वासी जन रोज इस क्रिया में, इस काम में चलता है। वो अपने परमेश्वर को रोज क्या देता है? धन्यवाद देता है, उसकी भलाइयों को याद करता है। आमीन। पर यह दिन ठहराया गया है कि सब कलीसिया के लोग, सब परिवार, सब व्यक्तिगत जो परमेश्वर के मंदिर हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे होकर मिलकर खुदावंद की तारीफ करें। आमीन, हालेलुया। तो आज के वचन से हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे। हमारा आज का संदेशा है एक कदम परमेश्वर की ओर। टाइटल है एक कदम परमेश्वर की ओर। कदम जाने की, चुनाव यानी कि डिसीजन। आज हम बाइबल में से देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर भी कहता है कि यदि तुम अपना चुनाव ठीक करते हो, यदि तू अपना कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं तेरी ओर आने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर आज हमें सिर्फ इसी चीज पर सीखना है कि अगर हमने परमेश्वर की ओर कदम उठा दिया है तो हमें अपने फैसले में, अपने कदम पर फोकस रखना है कि हम किसके पीछे आए हैं। आमीन, किसके पीछे आए हैं। और वो जिसने तुम्हें ये कहा है कि तुम्हारा एक स्टेप ही काफी है, परमेश्वर तुम्हारी ओर पूरे का पूरा आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए खुदावंद के पाक वचन में आगे बढ़ेंगे। इसमें 3 आज मुख्य बातें आपसे साझा करूंगा जो परमेश्वर कहता है। इसमें से पहली हम टाइटल का वचन पढ़ लेंगे, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 8 वचन। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का पाक वचन एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। फिर से ध्यान से सुन लेना, हम फिर से रिपीट करेंगे और इसके ऊपर मनन करेंगे। जी, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्चित्ते लोगों, दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को, अपने हृदयों को पवित्र करो, पवित्र करो। आमीन, हालेलुया। अब ये मैसेज, अब ये संदेशा किसी एक विश्वासी के साथ ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को परमेश्वर ये संदेशा दे रहा है। अपने दास के द्वारा पवित्र वचन के अंदर लिखित रूप में दर्ज किया गया है कि मानव जाति के हर एक बशर को, इंसान को परमेश्वर बुला रहा है। और परमेश्वर कहता है, हे विश्वासियों, हे मनुष्यों, तुम क्या करो? अगर तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। यदि वहां पर क्वेश्चन आ चुका है, स्टॉप आ चुकी है। यदि जाति की चुनाव करने का
परमेश्वर ने तो कह दिया है अगर तू मेरे निकट आएगा तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। और ये बात बहुत सिंपल सी है, इसको समझना बहुत आसान है। अगर व्यक्ति अपना कदम परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए उठाता है तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी ओर आने के लिए तैयार हूं। अगर मनुष्य कहे कि मैं परमेश्वर की ओर बढ़ना नहीं चाहता, मैं अपना डिसीजन, अपना पहला कदम उठाना नहीं चाहता, पर फिर भी परमेश्वर मेरी ओर आए, मेरी परिस्थितियों को बदले, मेरे हालातों को निकाले, मेरी परेशानियों को निकाले, ये कदम नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा है। और परमेश्वर ने जो मनुष्य से कहा है, मनुष्य का काम है वो परमेश्वर की बात को क्या करे, समझे। क्या करे, समझे। अगर आप अपने किसी दोस्त मित्र को कहते हो भैया दीदी आप मेरे घर पर आना, आप मेरे घर पर, आप मेरे बच्चे की शादी में आना, आपने उनको कह दिया है, अगर वो आना चाहता है तो उसको चुनाव करना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है, फाइनल करना पड़ता है, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर आप उसके बुलावे पर चले जाते हो तो जो खुशी, जो आनंद उसके घर में होता है, आप उस खुशी, आनंद और उन चीजों के हिस्सेदार बन जाते हो। अगर आप चुनाव नहीं करते, आप नहीं जाते, तो उसके घर की खुशी, उसके घर का आनंद, उसके घर की वस्तुएं जो उसके पास तुम्हारे लिए पकवान बनाए गए थे, तुम उनमें से किसी का भी आनंद उठा नहीं सकते, नहीं सकते। ऐसे ही अगर इंसान को परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता है, तब मैं तेरे निकट आऊंगा, तब मैं तेरी सुधि लूंगा, तब मैं तेरे लिए बड़े काम करूंगा, तो इसका मतलब जो कुछ परमेश्वर के पास है, जो वो करने की कुव्वत रखता है, जो वो तुमसे वादा करता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर इंसान को पहले डिसीजन लेना, अपना कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो कदम बढ़ाने में क्या है, कशमकश में, सोच विचार में रुका, आगे बढ़ू या पीछे, पूर्ण फैसला लूं या बीच में रहूं। दो चीजें वहां पर मैंने मेंशन करी है, दो चित्ता और कौन सा जिक्र किया, हाथों को शुद्ध कर और दो चित्ते। जब हम और आगे जाकर पढ़ेंगे तो मन की बात भी आई है। आप इस बात को समझ लें कि हमने अपना कदम परमेश्वर के लिए उठाना है। जिसने उठा दिया है उसको भी आगे समझाऊंगा कि अगर तुमने परमेश्वर के लिए कदम उठा लिया है तो याद रखना, जिसके पीछे तुम चलना शुरू किए हो वो परमेश्वर है जो कायनात को बढ़ाने वाला है। वो परमेश्वर है जो तुम्हारी परिस्थितियों को सुधारने वाला है। वो परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें दुख में डाले, तुम्हें परेशानियों में डाले, तुम्हें कलेशों में डाले, तुम्हें सताए। नहीं, परमेश्वर कदापि ऐसा नहीं करता है। उसके पाप वचन में साफ लिखा है, वो तो तुम्हें तुम्हारी उलझनों से निकाल लाता है। परमेश्वर का ये तरीका नहीं है कि वो पहले तुम्हें मारे, तुम्हें दुख दे, फिर तुम्हें संभाले। क्योंकि बाइबल कहती है दुख, क्लेश, विपत्तियां और परेशानियां तो पाप के कारण पहले से ही मनुष्य के ऊपर है। परमेश्वर थोड़ी ना मनुष्य को दुख दे रहा है। अगर मनुष्य दुख में है, इसीलिए तो प्रभु से कहता है मेरे निकट आ जा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के पास क्या है, आराम है, शांति है, सुकून है, तुम्हारी जिंदगी की जुड़ी हुई हर समस्या का हल है। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं खुदावंद की हजूरी में।
हम तीन बातों पर जोर देकर आज बात करेंगे। तीन बातें जो मुख्य हैं, जो परमेश्वर अपनी ओर से कहता है, चाहे वो अपने खादम से उसने कहा, चाहे भविष्यवक्ता के मुंह से कहा, पर वो बात एक परमेश्वर की ओर से है। पहली बात तो यही है, परमेश्वर कहता है मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो। यकरिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। यकरिया की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन, जिससे भी मिले पढ़े। यकरिया की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हाँ, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, जब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दुनिया पहली बात परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम मेरी ओर फिरो, ये परमेश्वर का वचन है, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इसका मतलब मनुष्य इस संसार में कहां पर है, कौन से काम कर रहा है, कौन सा जीवन जी रहा है, कौन सी बुराई को झेल रहा है, कौन से दुखों को झेल रहा है, कौन सी मानसिकता में चल रहा है, उसे परमेश्वर के पास आने के लिए इस वचन को अपने जीवन में मानना और स्वीकार करना पड़ेगा कि वो परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार है या नहीं। परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब है, जो कुछ तुम्हारा अपना है, जिस पर तुम दावा करते आ रहे थे, जिस पर तुम घमंड करते आ रहे थे, जिसके ऊपर तुम अपना मान सम्मान रखते थे, अब तुमने उन सब का स्वाद चख कर देख लिया है। अब तुमने अपना बलबूता लगाकर भी देख लिया है, अपनी सोच समझ, अपना बल शक्ति, अपनी मित्रता का बल, ये सारा तुमने इस्तेमाल कर लिया है। फिर भी तुम अगर अपने जीवन की बातों में चिंतित हो, निराशा में घिरे हो, तुम्हारा समाधान नहीं हुआ, तो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, आमीन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, आमीन। पर तुम्हारा कदम ठोस होना चाहिए। पहले तुम्हारा कदम कहां पर था? अपने आप में। दाऊद राजा ने एक बात कही है, कहता है वो खतरे के टोए में से मुझे निकालता है और मेरे पैरों को क्या करता है? मजबूत करता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य पर दृष्टि करता है, उसकी दृष्टि यही होती है कि उसका वचन तुम्हारे तक पहुंच जाता है, मनुष्य के पास पहुंच जाता है। और यही परमेश्वर की दृष्टि होती है कि परमेश्वर का वचन जब तुम्हारे पास पहुंचा होता है, मनुष्य हृदय से, मन से उस वचन को अगर सुनता है, अगर वो परमेश्वर की ओर फिरता है, तो परमेश्वर उसकी ओर फिर जाता है, आमीन। तब तुम्हारी परेशानी, तब तुम्हारे हालात, तब तुम्हारी उदासियां, तब तुम्हारी चिंता, तब तुम्हारा बोझ परमेश्वर खुद उसे करना शुरू कर देता है, उसे ले लेता है, आमीन। अगर मनुष्य फिरता नहीं तो इसका सीधा सा मतलब वो कहता है मैं अपनी समस्या का हल खुद करूंगा। खुद वो आज भी कर रहा था, बीते महीनों से भी कर रहा था, सारी ट्राइयां कर लेता है, पर हल नहीं होता। वो प्रभु से कुराहे पर करता है और हमेशा परमेश्वर के साथ फिर बाकी की जिंदगी झगड़ों में गुजारता है। भक्ति के पीछे अगर झगड़ा है, तुम्हारी जिंदगी में कुड़कुड़ाहट और गुड़गुड़ाहट है, तुम्हें चेक ये करना है कि मैंने प्रभु की ओर कदम ठीक बढ़ाया है या मैंने अपना कदम उठाया ही नहीं अभी तक, मैंने परमेश्वर की बात मानी है या नहीं मानी।
अगर तुम्हारी प्रार्थना में परमेश्वर से वाद विवाद है, लोगों के साथ खड़े होकर नाराजगियां जता रहे हो, परमेश्वर को मन कोसो, अपने आप को चेक करो। इस वचन से उसने तुम्हें बुलाया है, क्या तुमने वैसा ही ठीक फैसला लिया है? वैसे ही उसके पीछे चले हो जिसने तुम्हें अपने पास बुलाया है? जब उसने पास बुला लिया है, जब उसने कहा है मेरे पास आओ, मेरी ओर फिरो, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो कैसे उसके पास आए? हेलो, कैसे आए? पुराना जीवन छोड़कर, पापों का इकरार करके, पुरानी इंसानियत को छोड़ने का फैसला करके, पुरानी काम छोड़ने का फैसला करके। अगर तुम प्रभु नहीं छोड़ने रहे तो तुम्हें रोज इस बात का काम करते रहे। हाँ या ना? फिरोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा, नहीं फिरोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए स्टैंड पर वो वेट करता है। वो क्रोधी नहीं होता, वो वेट करता है, क्योंकि तुम दया के युग में जी रहे हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को तुम्हारे पलटने में खुशी है, तुम्हारे वापिस हो जाने में परमेश्वर का हृदय आनंदित नहीं, दुखित है, क्योंकि तुम्हें वापिस संसार में, वापिस बुराई में, वापिस गलत रास्तों पर ले जाने का काम शत्रु शैतान का है, जो इस संसार का ईश्वर है। पर परमेश्वर को तुम्हें कहां खींचेगा? स्वर्ग की ओर। आमीन। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे कान स्वर्गीय दृष्टि की ओर बढ़ते चले जाने चाहिए। हालेलुया। मलाकी 3 का 7 में पढ़ दीजिए। धन्यवाद यीशु। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? बस बोले हालेलुया, हालेलुया। पहली बड़ी और मुख्य बात परमेश्वर की ओर से पूरी मानव जाति के लिए यही है कि तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। अब मनुष्य का काम है इस वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर मुड़ जाना। पहले वो जो भी करता था वो ठीक है, क्योंकि तब उसे परमेश्वर के संदेश की मैसेज, कहानी वो उस तक नहीं पहुंची थी, तब तक ठीक था। पर जब तुम्हें ये वचन मिल चुका है, जब तुम्हें परमेश्वर खुद बुला रहा है, तुम्हें कह रहा है, तो मनुष्य होते हुए, इंसान होते हुए आपका कदम परमेश्वर की ओर बढ़ना जरूरी है। आमीन। तब हमें जमाने को नहीं देखना, तब हमें साथ देते हुए विश्वासी को भी नहीं देखना। अगर आप विश्वासी को देखोगे तो हो सकता है विश्वासी ही अभी तक पूरी तरह अपना कदम प्रभु के और नहीं बोल सका हो, वही आधा आधा चलता हो। तो विश्वासियों को देखकर चलने वाले विश्वासी भी कुएं में गिरते हैं। ये सच्चाई है। जिसने तुम्हें कॉल दी है, जिसने तुम्हें ये कहा है मेरी ओर फिरो, उसकी ओर देखो, उसके कलाम को देखो, उसके वचन को देखो। वो कहता है मैं संपूर्ण हूं। वो कहता मैं वो कहता मैंने सब कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के वचन की और जब तुम मुड़ोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हें दुनिया में कोई ताकत हिला नहीं सकती, कोई ताकत हिला नहीं सकती। तुम्हारा अपना मन इतना मजबूत हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें दृढ़ कर देगा। आमीन। तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे जो तुमने ठीक फैसला लेकर परमेश्वर के पीछे आने का निर्णय किया है। तुमने गुनाह नहीं किया। लोग बहुत सारे गलत कदम उठाते, गलत फैसला लेते, हाँ या ना? जिनको पता होता है कि हम जो कर रहे हैं ये क्या है, हम जिस राह पर जा रहे हैं वो क्या है, गलत है, फिर भी वो उस राह को पकड़े हुए हैं।
पर पाक वचन के अनुसार आप जो कर रहे हो, आप जिस राह पर आए हो, आप जिस परमेश्वर के पास आए हो, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। प्रभु की हजूरी में आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात मानी है। बोलो हालेलुया। अब बात माननी है तो परमेश्वर के वचन की बातों पर चलना शुरू करें, कदम बढ़ाना शुरू करें। आमीन। जितना कदम उठाओगे उतना ज्यादा आप उत्तम जाओगे, उतना भ्रष्ट हो जाओगे, उतना पावरफुल हो जाओगे, उतना आशीष हो जाओगे। वह भी काम करेगा कि तुम परमेश्वर के साथ सेत में ना चलो। एक व्यक्ति की मुझे याद आ रही है पवित्र बाइबल में, बाइबल कहती है जैसे ही प्रभु ने उसे बुलाया वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग की ओर उठा लिया। बुलाया, आपको परमेश्वर ने कहा फिरो, आप फिर गए। अब आपकी अगली सीढ़ी क्या है? प्रभु के पाक वचन के अनुसार उसके पीछे चलना, उसकी बातों का पालन करना, उसके वचनों को अपने हृदय में रखना, अपने मन में रखना और उसी के वचन की समझ के अनुसार जीना, चलना। क्योंकि बीते दिनों से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे ये भेद सिखाया कि चर्च क्या है। जो व्यक्ति विश्वास कर चुका है, जिसने यीशु मसीह को उद्धार करता जान लिया है, चर्च उसके लिए वो जगह है जहां पर वो विश्वासी परिपक्व होगा, संपूर्णता की ओर जाएगा, मजबूत होगा और आपका जीवन सिद्धता की ओर चला जाएगा। आमीन। चर्च वो प्लेटफॉर्म है, यहां पर कलीसिया को, विश्वासी को परिपक्व किया जाता है। किससे? खुदावंद के पाक कलाम से, उसकी शिक्षाओं से। कि अब तुम अंदर आ चुके हो, अब तुमने जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, अब तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे काम तौर तरीके जो तुम्हारे संसार के अंदर है, तुम्हें कौन से मार्ग में जाना है, कौन से मार्ग में नहीं जाना, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या रखना है और क्या छोड़ना है, ये बात तुम्हें चर्च सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो चलता चलता व्यक्ति भी सुसमाचार को सुन लेता है और उसके जीवन में कोई ताड़ना करने वाला, उसे कोई समझाने वाला, उसे कोई निखारने वाला, उसे कोई बताने वाला नहीं होता। वो थोड़े दिन का विश्वासी होता है, उसके बाद में वो 50-50 हो जाता है। क्यों? ऐसे लिखा है। फिर दूसरे परमेश्वर करता है। तो जो पढ़ रहा है वो समझ रहे हैं, हाँ या ना? जब आप फिर खोजा की बातचीत को करोगे तो कहता पढ़ते रहा है, इसको समझाए कौन? और जो पढ़ रहा है वो परमेश्वर को जानता है, इसीलिए वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। और जो समझाने आया वो यीशु मसीह की ओर से खड़ा किया गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो चेलों में से आया हुआ एक चेला था जिसको परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति को पूछ, जो ये पढ़ रहा है ये समझता कि नहीं? बाइबल कहती है उसने उससे पूछा, उसने वक्त उसके बाजू में किया, बोला जब पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला जब तक समझाने वाला ना हो तब तक समझा नहीं जा सकता। चर्च के अंदर जब आप आना शुरू करते हो तो चर्च तुम्हारे कदमों को मसीह यीशु में मजबूत करता है। चर्च तुम्हारे ईमान को मजबूत करता है। चर्च तुम्हें परमेश्वर में लगातार चलने के लिए मजबूत करता है। और जो चलना शुरू करता है वो राता नहीं, वो मरने तक सामर्थ्य हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शत्रु तुम्हें कमजोर और नाश करना चाहता है, पर प्रभु ने तुम्हें कलीसिया का हिस्सा इसीलिए बनाया है कि वो उसी शत्रु के सामने तुम्हें प्रभावशाली, सामर्थी, मुबारक, बरकत वाला, ऊंचाई वाला इंसान बनाना चाहता है। आमीन। इसीलिए तुम्हें प्रभु को फॉलो करता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर जी कहते हैं कि मुझे चख कर दे,
पहली बात परमेश्वर की क्या है? मेरी और फिर तो मैं तेरी और करूंगा। दूसरी बात परमेश्वर इस पृथ्वी के हर मनुष्य से कह रहे हैं, मुझे चख कर देख मैं कितना भला हूं, मुझे चख कर देख। अब आपको आपका कार्य इसमें क्या है? वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 8 वचन। दाऊद राजा इस वचन को बयान करते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अब परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा बयान हो रहा है कि कौन कहता है मुझे चख कर दे? परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मुझे परख कर, मुझे चख कर दे मैं कितना भला हूं। चख कर देखने का मतलब आपको उसकी करुणा, आपको उसका प्रेम, आपको उसकी दया, आपको उसके कामों को देखने की जरूरत है कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया, कितनी दया मेरे साथ दिखाई। जब मैं बुराई और पाप में भरा हुआ था, अपनों ने छोड़ा, जन्म देने वालों ने छोड़ा, समाज ने छोड़ा, कई तरीके की बातें आपके जीवन में जब कठिनाई के दिन आते हैं, बहुत सारे अपने पराई हो जाते हैं। परमेश्वर तुम्हें उन तन्हाइयों, कठिनाइयों, मुश्किलातों में भी नहीं छोड़ता। इसीलिए वो कहता है चख कर देख, स्वाद चख मेरी मित्रता का। मेरे साथ अगर तू चल रहा है तो मेरे साथ चल कर देख, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। तुम्हारी रात आंसुओं से होगी, तुम्हारा दिन आनंद के जयकारों के साथ होगा। जो चख कर देखते हैं वो आंसुओं को पोंछते हैं और जयकारों के साथ खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चख कर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम कर करके परमेश्वर को परखो, नहीं, आप गलत कर रहे हो। आपको परमेश्वर की मोहब्बत के अंदर एंटर होते जाना है, बढ़ते जाना है उसमें। कितने लोग चाहते हैं उसे? प्रभु तो मेरा सच्चा मित्र है, तेरे सिवा कोई खास नहीं है मेरा। कोई मिले या ना मिले, किसी के साथ मैं समय बिताऊं या ना बिताऊं, पर मैं जानता हूं तू वफादार है, मैं जानता हूं तू छोड़ता नहीं। दाऊद ने उसकी भलाई, उसके चखने का स्वाद चख कर देखा। कहता मैं मौत की बातों में हूं तो भी तू मुझे छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसकी मोहब्बत को अंडरस्टैंड करना है। तीसरा पॉइंट आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देख। क्या कहता है? परख कर देख। तीन ऐसी खास बातें परमेश्वर अपने पाक वचन से बोलता है मानव जाति को। फर्स्ट थिंग कि मेरी और कर दे। सेकंड बात, मुझे चख कर देख, मेरे साथ मित्रता करके देख, मेरे साथ चल कर देख, तो उसका आनंद जरूर देखेगा। आमीन। और तीसरी बात, परमेश्वर डायरेक्टली कहता है मुझे परख कर देख। कितने लोग परखने के लिए तैयार है? हेलो, परख कर देखने के लिए कितने तैयार हैं? आपको हमेशा ये वचन समझ आ जाना चाहिए। आप जब इस वचन के अनुसार आगे बढ़ोगे, परखने का मतलब होता है कि हम किसी चीज की क्या करते हैं? परख करते हैं। तो कैसे परखते हैं? आप उस व्यक्ति के साथ ठीक चलते हैं और आप उसके बाद देखते हैं वो आपके साथ चलता या नहीं चलता। आइए ना, परखने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो परमेश्वर कह रहा है वो नहीं कर रहे, जो आपको समझ आ रहा है वो कर रहे और आप कहेंगे प्रभु मैं आपको परख रहा हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तुम ठीक चलोगे तब तुम अपने आप को चेक कर पाओगे और तुम कहोगे प्रभु आपके वचन के अनुसार इस बात के आधार पर मैं ठीक हूं और आपका वचन कहता है कि आप ऐसा करेंगे।
तो परमेश्वर तुम्हें परखने का मौका देगा और तुम उस बात का रिजल्ट देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहो कि मैं वो नहीं करूंगा जो प्रभु जी कहते हैं, मैं वो करूंगा जो मुझे समझ में आता है, तो मैं किसे परख रहा हूं? परमेश्वर को नहीं। चेक करें, आप अपने आप को परख रहे हैं कि मैं जो करूंगा उसमें निकलूंगा आगे के लिए। तो जब तुम अपने आप को परखते हो, अपनी समझ बुद्धि से चलते हो, तुम फेल हो जाते हो। तो फिर खुदावंद से नाराजगी क्यों जताते हैं? बोलिए, होता क्या नहीं? क्योंकि हम वचन को कैसे लेते हैं? हर वचन जो लिखा गया है उसमें से हजारों वचन मनुष्य जाति के लिए ही है, उसके मानने के लिए है। वचन में परमेश्वर को रिपीट करने से पहले वचन को पहले लाइफ के अंदर अपलोड जरूर करें, उसके अनुसार अपने आप की तराशना करें, उस वचन के अनुसार अपने आप का सुधार करें, उस वचन के अनुसार अपने अंदर परमेश्वर का फैलाएं, उस वचन के अनुसार अपने अंदर परमेश्वर का खौफ, परमेश्वर की पवित्रता लाएं। उसके बाद प्रभु ने आपके साथ खड़ा होगा, मैं आपके साथ ईमानदारी से चल रहा हूं तेरे पाक वचन के अनुसार, और तेरा वायदा है कि जो तुझे परखेगा तू आसमान का जरूर खोलेगा। आमीन, आमीन। तैयारी करें, खुदावंद इन दिनों के अंदर तुम्हें इस्तेमाल जरूर करेगा 101%। पर याद रखना, जो वचन के प्रति चंचल मन का है, जो वचन के प्रति सतर्क नहीं है, जो वचन के प्रति सावधान नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है, नहीं है। वो व्यक्ति अपने आप में फंसा हुआ है। अभी तक भी उसने अपना कदम परमेश्वर की ओर, बोलो परमेश्वर की ओर। कहावत सुनते हैं कि एक व्यक्ति अगर कहां पर पैर रख देता है, दो गांव में, तो वो क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? एक फैसला तुम्हारे पास है, एक समझ तुम्हारे पास है, एक समझ परमेश्वर के पास है, एक बुद्धि तुम्हारे पास है, एक परमेश्वर के पास है। इस बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर डाला है, पर जो बुद्धि वो देगा वो तुम्हें ज्ञान दे देगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। अपनी बुद्धि से तो इंसान क्या सोचता है? संसारिक और शारीरिक बातें, पर जो उसकी बुद्धि को प्राप्त करता है वो इन संसारिक और शारीरिक बातों से निकलने की बातों को सीखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझदार हो, पर आपको ये समझ आना होगा जब उसके ज्ञान की बात आती है, जब उसकी कृपा की बात आती है, जब उसके प्रेम की बात आती है, तब मैं और आप उसके सामने मूर्खों से भी बहुत नीचे के लेवल के हैं, बहुत नीचे के। अगर दाऊद को आप इस लिहाजे में देखो, ऐसे ही नहीं वो कहता कि मैं तो कीड़ा, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर कौन है, वो जानता है वो सृष्टि करता है, वो जानता है कि वो अगल का, स्वर्ग का, पृथ्वी का, मनुष्य का, कायनात का परमेश्वर है। वो जानता है वो ईश्वर का ईश्वर है, वो जानता है वो राजाओं का राजा है। यदि तुम जानते हो तो उसकी ओर मजबूती से फिरो, यदि तुम इस बात को जानते हो तो उसको चलकर देखो, उसके साथ अपनी मित्रता मजबूत करके देखो, एक बार उसके साथ चलकर देखो, उसे अपना दोस्त बनाकर देखो, उसको अपना मूल्य बनाकर देखो, उसको अपना अच्छा मित्र बनाकर देखो। जब तुम्हारे लोग साथ ना दे, आज पड़ोस का साथ दे, क्योंकि इस जमाने में धोखाधड़ी है, इस जमाने के लोग तुम्हारे पैर काट डालेंगे। याद रखना, अगर तुम परमेश्वर की सलाह लोगे, परमेश्वर के वचन की ओर आंखें लगाई रखोगे, परमेश्वर तुम्हें डूबने नहीं देगा। बोलो हालेलुया। या तुम्हें परमेश्वर की ओर करना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ अच्छी गहरी मित्रता कर लेनी है। दावा करता हूं
इसने मुझे कर्जे में मरने नहीं दिया, जिसने मुझे सुसाइड करने से बचा लिया, जिसने मुझे मांदी में नहीं छोड़ा, जिसने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, उसने जिंदगी का हर सुख हर आनंद मेरे हिस्से में लिख कर दिया है और मैंने हर चीज पर देखी है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऊंचा उठाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैंने अपना कदम परमेश्वर की ओर उठाया है या नहीं। आपने परमेश्वर के पीछे होने का फैसला लिया या नहीं लिया। अगर आप दोषते हो, पाप में हो, चंचल मन के हो, आपको बदलना होगा, आपको सावधान होना होगा, आपको सतर्क होना होगा। अगर तुम वचन का पालन नहीं करते, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारी आशीष परमेश्वर से आती है, किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं आती। याद रखना अपनी जिंदगी के अंदर। पढ़ लीजिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन जल्दी से पढ़े। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, 4 और 5 वचन। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आप यहाँ पर स्टेटमेंट देख लीजिए, वो व्यक्ति क्या पाएगा? आशीष पाएगा। कौन सा व्यक्ति? 3 से 4 बातें वहां पर लिखित रूप में दे दी गई है और हमें इस वचन से अलग हो जाना है कि अगर हमारा मन चंचल है, हम अपने जीवन को इस रीति से लेकर चल रहे हैं, तो हमें अपने आप को ठीक कर लेना है। अच्छा कहता है यहोवा आशीष देने के लिए तैयार है, वफादार है, सामर्थ्य है। जो काम तुमसे कभी नहीं हो सकता, विश्वास से चलकर देखो, वो काम तुम्हारी आंखें होता हुआ दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी की हर बात का जवाब आपको देना है। जो बोलते थे मैं सुनता था और कान बंद करता था, सुनता था कान बंद करता था, जीभ पर ताला मार के रखता था। जब यहोवा बोलना शुरू किया, उसने उन हर व्यक्तियों को जवाब दिया जिन्होंने मेरा बीता हुआ कल देखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मुझे 2015, 14, 13 के बीच में, 11 के बीच में जानते हैं, वो आज मेरी गवाहियां देते हैं कि मैं कहां से उठा, परमेश्वर ने मुझे कहां तक लाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर बहुत वफादार है, बहुत वफादार है, बहुत वफादार है। उसने अपने वचन में कहा यहोवा आशीष करेगा और वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हारी कदमें बढ़ाएगा, वो तुम्हें ऊंचे में लेकर जाएगा, वो तुम्हारे घराने पर बरकत देगा। मैं जहां पर बैठा हूं, ये सारी वस्तुएं आप चर्च, घर, बाहर, अंदर, बाहर की सब चीजें आप जितनी भी देखते हो, इनमें से मेरी एक भी नहीं है। मेरा परिवार यहाँ पर बैठा है। मैं खाली हाथ सेवा के लिए निकला था, एक कटोरी लेकर, एक चम्मच लेकर, एक स्टोव लेकर, बोरी में सामान था मेरा। पर आज किसने दिया? परमेश्वर। किसने दिया? परमेश्वर। चला जाए, छोड़ दो, क्या करना है? इस चक्कर में फंस गए हो। दुख के दिन आए, ऐसे दिन भी आए हमारे पास 1 रुपया नहीं होता था, 1 रुपया बिना रोटी सो जाते थे। मैं पुरानी बातें नहीं बता रहा, बहुत लेटेस्ट की बातें हैं। 17, 18, 19 के बीच में भी ये घटनाएं थी, 21 में भी ये घटनाएं थी, पर हमारे चेहरे से, हमारे मुख से किसी ने कभी ये बात नहीं सुनी कि प्रभु तू कहाँ है। आनंद यहोवा अपने लोगों को आनंदित करता है। हालेलुया। आज भी हम इसे अपना नहीं कहते, ये प्रभु का है। हमसे जो भी लोग इतना प्रभु ने दिया है, सब कुछ गिफ्टेड है। एक भी चीज, एक बार की बात है, मैंने किसी ने कहा कितने का खरीदा, मैंने बोला जो परमेश्वर चीजें देता है उसकी कीमत नहीं है, खरीदी नहीं जा सकती।
ऐसे कैसे हो सकता है? बोला जमीन बनाने वाला, जमीन को तैयार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हें अपना बेस्ट देना है, वो तुम्हें तुम्हारे बेस्ट से भी बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को रिपीट करके और प्रार्थना की ओर जाने वाले हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है, न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वह ही यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा हमारा उद्धार करता है और उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें उद्धार दिया, और हम आज की तारीख में यीशु पर विश्वास करने वाले परमेश्वर की नजर में धर्मी लोग हैं। आमीन। हालेलुया। अपने कदमों को मजबूत रखें, अपने कदमों को पीछे की ओर लेकर जाएं। कदम आगे को बढ़ाओगे तो सफलता तुम्हारी है, कदम पीछे को बढ़ाओगे तो नुकसान भी तुम्हारा है। पीछे कदमों से चलने वाला कहां जाता है? बोलो, खाई में जाता है। पर जो कदम आगे को लेकर जाता है वो सामने आने वाली चुनौती, खड्डे से, सब चीजों से बचकर निकल सकता है। आमीन। तो परमेश्वर आगे है तुम्हारे, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। आमीन। तो अगर तुम परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे तो तुम्हारा अपना रास्ता हो जाएगा, परमेश्वर का अपना रास्ता है। तुम्हें परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके साथ साथ चलने वाले बाइबल कहती स्वर्ग में उठा लिए गए, और उसके साथ चलने वालों के लिए वो कहता है मैं तुम्हें वापस स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। आइए पैरों के बल पर खड़े हो जाए और तैयारी करें कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, चाहे दुख, चाहे मौत, चाहे चुनौतियां, चाहे घटियां, चाहे तकलीफें आए, क्योंकि प्रभु कहता है मेरी आवाज करो, प्रभु कहता है मुझे जज कर दे, प्रभु कहता है मुझे परख। आइए सब परमेश्वर में चलने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक बात पहले से बता देना चाहता हूँ, 2026 जो है ये बहुत भयंकर साल है, बहुत भयंकर। बहुत सारी गंदी आत्माएं, बहुत सारी बुरी आत्माएं इस संसार में बहुत तेजी से उतर चुकी है। जितनी बुराई आपने 2025 में देखी होगी, इससे भी कई गुना ज्यादा बुराई इस संसार में उतर रही है। व्यभिचार की आत्मा, कलेश की आत्मा बहुत तेजी से काम करेगी, तब तुम मुबारक होगे अगर तुम परमेश्वर का दामन पकड़े रखोगे, परमेश्वर का वचन पकड़े रखोगे, तुम इस देश में इस साल में पार निकल जाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने लास्ट दिनों से ये बार-बार लोगों को वार्निंग मैसेज भेज रहा हूँ कि ये साल में बहुत सारे लोग गिरने वाले हैं, खास करके जो चर्च में आते थे पर उनके जीवन चर्च वाले नहीं है, उनके काम प्रभु वाले नहीं है, वो परमेश्वर का भय नहीं खाते, उनकी जिंदगियों में भारी नुकसान होने वाले हैं। पर इन दिनों में जो व्यक्ति सच्ची तौबा करके परमेश्वर के पीछे बोलेगा, वो व्यक्ति ऊंचाइयों में जाएगा, ऊंचाइयों में जाएगा। बाइबल कहती अकाल आए, दुख आए, घटिया आई, पर जो परमेश्वर के साथ चलते रहे अकाल उन्हें मार नहीं सके, बीमारियां उन्हें मार नहीं सकी, वो पार निकल गए, क्योंकि परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर उनको मार्गदर्शन करता रहा। आइए सब प्रार्थना करनी शुरू करें, अपना फैसला बनाए, अपना फैसला बनाए, अपना फैसला बनाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।